हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति देखेंगे। राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति में आज हम कवर करके चलेंगे हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, उसके बाद हम देखेंगे जयनारायण व्यास और भोगीलाल पंड्या। चारों हम कवर करके चलेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। आज दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना साथ दिया, इतना मेरा सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आगे भी आपका इसी तरह साथ बना रहे, आगे भी आपको वो सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करवाऊँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो आपको एक गवर्नमेंट जॉब दिला सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हीरालाल शास्त्री के बारे में। हीरालाल शास्त्री दोस्तों, जिन्हें राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है, तो हमें आंसर करना है हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, हीरालाल शास्त्री के जन्म की बात करें तो इनका जन्म जोबनेर जयपुर में हुआ था और 1899 में इनका जन्म हुआ था। आपको ध्यान रखना है, 1899 में जोबनेर जयपुर में हीरालाल शास्त्री का जन्म हुआ था। 1899 को छप्पनिया अकाल के रूप में भी जाना जाता है। 1899 में छप्पनिया अकाल पड़ा था, 56 वर्षों तक चला था। तो ये भी ध्यान रखना है, हीरालाल शास्त्री का 1899 में ही जन्म हुआ था और 1899 में ही छप्पनिया अकाल पड़ा था। अब दोस्तों, हीरालाल शास्त्री के बारे में जो सबसे प्रसिद्ध चीज़ है, जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं, वो चीज़ देख लेते हैं हम दोस्तों। 1935 ईस्वी में दोस्तों हीरालाल शास्त्री ने शांताबाई जीवन शिक्षा कुटीर नाम से एक शैक्षणिक संस्थान चलाया था। शांताबाई जीवन शिक्षा कुटीर नाम से, कहाँ पे? वनस्थली में, जिसे आज हम वनस्थली विद्यापीठ के रूप में जानते हैं, जो एक महिला विश्वविद्यालय बन चुका है। शांताबाई जीवन शिक्षा कुटीर नाम से एक शैक्षणिक संस्थान चलाया था। 1935 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, जिसे आज हम वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में निवाई टोंक में है। एग्जाम में काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न आ जाता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। निवाई टोंक में ये आता है। शांताबाई कौन थी दोस्तों? तो शांताबाई इनकी पुत्री का नाम था। शांताबाई इनकी पुत्री है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब दोस्तों, हम कुछ बुक्स की बात करते हैं, कुछ पुस्तक की बात करते हैं जो हीरालाल शास्त्री के बारे में पूछी जाती हैं। एक दोस्तों इनकी आत्मकथा है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है इनकी आत्मकथा के बारे में। आपको एक वर्ड याद रखना है, प्रे। प्रे इनकी आत्मकथा में भी आएगा, इनके लोकप्रिय गीत में भी आएगा। तो प्रे वर्ड आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं इनकी आत्मकथा के बारे में, जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। शास्त्री जी की है तो शास्त्र, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र इनकी आत्मकथा है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, 2-4 बार बोल लो, याद हो जाएगा। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र इनकी आत्मकथा है। अब एक इनका लोकप्रिय गीत है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। मैंने आपको बताया था प्रे आपको ध्यान रखना है, प्रे तो आएगा ही आएगा। तो प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो इनका लोकप्रिय गीत है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये हीरालाल शास्त्री के बारे में है। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी इन्होंने। इनका लोकप्रिय गीत याद रखना है। लोकप्रिय गीत के साथ साथ इनकी आत्मकथा आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं थोड़ी माणिक्यलाल वर्मा के बारे में। माणिक्यलाल वर्मा के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा का जन्म बिजोलिया ठिकाना भीलवाड़ा में हुआ था। बिजोलिया ठिकाना भीलवाड़ा के अंदर हुआ था, जो मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। इनका जन्म होता है। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म याद रखना है, बिजोलिया भीलवाड़ा में इनका जन्म होता है। दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। इनका एक बड़ा फेमस गीत रहा है, जिसका नाम है पंछीड़ा। तो आपको पंछीड़ा याद रखना है। पंछीड़ा गीत किसका है? माणिक्यलाल वर्मा का है। याद ना हो तो ऐसे याद रख लेना, कोई पंछी है, उसके गले में मणि है, तो मणि से याद रख लेना। माणिक्यलाल वर्मा का पंछीड़ा गीत है, माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा की बात करें तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय माणिक्यलाल वर्मा को ही दिया जाता है। इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 ईस्वी में हुई थी। 24 अप्रैल 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी।
जिसकी अध्यक्षता बलवंत राय मेहता ने की थी। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, जिसकी अध्यक्षता बलवंत राय मेहता ने की थी। दोस्तों आगे चलकर माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ में प्रवेश पर रोक लगा दी जाती है और ये अजमेर चले जाते हैं। दोस्तों जब इनके मेवाड़ में प्रवेश पर रोक लगा दी जाती है तो ये अजमेर चले जाते हैं और अजमेर से एक पुस्तक निकालते हैं जिसे हम बोलते हैं मेवाड़ का वर्तमान शासन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ का वर्तमान शासन माणिक्यलाल वर्मा की पुस्तक है, अच्छे से ध्यान रख लेना। मेवाड़ का वर्तमान शासन मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं, तो मेवाड़ का वर्तमान शासन माणिक्यलाल वर्मा की पुस्तक है। आगे चलकर दोस्तों 1941 में प्रतिबंध हटा दिया जाता है, ये मेवाड़ आ जाते हैं और 1941 में ही दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन बुलाया जाता है। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा ही करते हैं। ध्यान रखना है 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा ही करते हैं, जिसका उद्घाटन JB कृपलानी ने किया था। मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1941 में, उसकी अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। उद्घाटन किसने किया था? JB कृपलानी ने उसका उद्घाटन किया था। ये सारी चीज़ें माणिक्यलाल वर्मा के बारे में आपको ध्यान रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट इनका पंछेड़ा गीत है। जन्म इनका बिजोलिया ठिकाना भीलवाड़ा में हुआ था। फिर आपको ध्यान रखना है 24 अप्रैल 1938 को इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी, जिसकी अध्यक्षता बलवंत राय मेहता ने की थी। अजमेर से इन्होंने एक पुस्तक निकाली थी जिसे हम बोलते हैं मेवाड़ का वर्तमान शासन। दोस्तों मैं चाहता हूँ आप साथ साथ ही याद कर लो, साथ साथ ही नोट्स बना लो, याद करते जाना, नोट्स बनाते जाना। इनके साथ साथ याद हो जाएं तो मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि मेरे याद भी हो गए हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं जय नारायण व्यास के बारे में। जय नारायण व्यास जिन्हें हम बोलते हैं शेर ए राजस्थान, एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है कि शेर ए राजस्थान किसे कहा जाता है, तो जय नारायण व्यास को शेर ए राजस्थान कहा जाता है। इन्हें लक्कड़ का फक्कड़ भी कहा जाता है, लक्कड़ का फक्कड़ कहा जाता है, शेर ए राजस्थान कहा जाता है, धुन का धनी कहा जाता है इनको। लक्कड़ फक्कड़ किसे कहा जाता है? जय नारायण व्यास को कहा जाता है। शेर ए राजस्थान किसे कहा जाता है? जय नारायण व्यास को कहा जाता है। धुन का धनी किसे कहा जाता है? ये भी जय नारायण व्यास को कहा जाता है। ये आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। ये कहाँ के थे दोस्तों? तो ये जोधपुर के थे, जोधपुर से ये बिलोंग करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे जय नारायण, जैसे जोधपुर, जोधपुर से ये बिलोंग करते हैं जय नारायण व्यास, इनके बारे में ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इनका समाचार पत्र हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, एग्जाम में काफ़ी बार आ जाता है। अखंड भारत किसका समाचार पत्र है? तो अखंड भारत जय नारायण व्यास का समाचार पत्र है। हिंदी में इन्होंने इसको प्रकाशित किया था और बम्बई से इसको प्रकाशित किया था। अखंड भारत ध्यान रखना है आपको। एक इनका अंग्रेजी में आता है जिसे हम पीप बोलते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अखंड भारत हिंदी में है, पीप इंग्लिश के अंदर है। ये इनके समाचार पत्र हैं। जय नारायण व्यास राजस्थान के प्रथम निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि राजस्थान का एक ऐसा मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी है और निर्वाचित भी है, तो आपको ध्यान रखना है जय नारायण व्यास हैं। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों और जय नारायण व्यास के बारे में आपको बताऊं तो इन्होंने ब्यावर अजमेर से राजस्थान का प्रथम दैनिक समाचार पत्र निकाला था जिसे बोलते हैं आगीबाण। कुछ जगह आगीबाण को आपको अग्निबाण भी मिलेगा, तो आगीबाण या अग्निबाण इन्होंने निकाला था। राजस्थानी भाषा का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था ये, आगीबाण या अग्निबाण के रूप में जिसे हम जानते हैं। तो दोस्तों ये सब है जय नारायण व्यास के बारे में। शेर ए राजस्थान इनको बोला जाता है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। लक्कड़ का फक्कड़ हम इन्हें बोल देते हैं, धुन का धनी इन्हें बोला जाता है। उसके बाद में हमने इनके समाचार पत्र देखे, इंग्लिश का देखा पीप, अखंड भारत देखा, हिंदी का इनका हमने। उसके बाद हम दोस्तों इनके बारे में बात करी जय नारायण व्यास के बारे में, तो मैंने आपको बताया आगीबाण या अग्निबाण निकाला था इन्होंने। ये सारी चीज़ें जय नारायण व्यास के बारे में इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाने हैं, याद करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी भोगीलाल पंड्या के बारे में। भोगीलाल पंड्या के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सारी देख लेते हैं। दोस्तों भोगीलाल पंड्या को बोला जाता है वागड़ का गांधी। काफ़ी बार तो यहीं से प्रश्न आ जाता है सीधा सीधा कि वागड़ का गांधी किसे कहते हैं, तो भोगीलाल पंड्या को वागड़ का गांधी कहते हैं। वागड़ हम बोलते हैं दोस्तों बांसवाड़ा और डूंगरपुर को वागड़ बोलते हैं, इन्हें बागड़ भी बोलते हैं। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाले क्षेत्र को वागड़ बोलते हैं और वागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या को कहते हैं। इनका जन्म दोस्तों डूंगरपुर में हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है डूंगरपुर में भोगीलाल पंड्या का जन्म हुआ था।
दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें तो भोगीलाल पंड्या का काफ़ी योगदान रहा है। ये जब मात्र 15 वर्ष की आयु इनकी थी तब इन्होंने एक विद्यालय भी ओपन कर दी थी, विद्यालय खोल दी थी, जब ये मात्र 15 वर्ष की आयु के थे। दोस्तों भोगीलाल पंड्या ने वागड़ सेवा मंदिर संस्थान की स्थापना की थी। ध्यान रखना, आपको काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वागड़ सेवा मंदिर संस्था की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पंड्या ने की थी। अब यहाँ की रियासत द्वारा इसको बंद करवा दिया जाता है, उसके बाद में ये इसका नाम परिवर्तन कर देते हैं या नई संस्था खोल देते हैं जिसका नाम है सेवा संघ संस्था। सेवा संघ संस्था किसकी है? भोगीलाल पंड्या की है। और दोस्तों भोगीलाल पंड्या ने ही 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ये भोगीलाल पंड्या के बारे में सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वागड़ का गांधी किसे कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भोगीलाल पंड्या को ही वागड़ का गांधी कहा जाता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना है कि राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, आपके जो भी फ्रेंड हैं जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें उनको वीडियो शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।